हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 परसेंटेज प्रतिशत। तो इस प्रतिशत को पढ़ने से पहले इसके क्वेश्चंस के इसके एग्जाम्पल्स को देखने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं उनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है m% इज इक्वल टू m/100। इसका मतलब है कि परसेंटेज का मीन होता है 1/100। उसके बाद में है 20% का 40%। इसका मीन्स क्या है? हम लोग जानते हैं परसेंटेज का मीन्स होता है 1/100, तो 20% का हो गया 20/100 का मीन्स है मल्टीप्लिकेशन। हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन में अगर का वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। और 40% हो गया 40/100, 20/100 इंटू 40/100, 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा आ गया 8/100, जिसे हम लोग 8% भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आया जब किसी क्वेश्चंस में लगातार 2 परसेंटेज यूज हों, यानी लगातार जब एक ही चीज पे 2 परसेंटेज अप्लाई किए गए हों, तो हमें वहां पे a+b+ab/100 का फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद में है अगर कहीं परसेंटेज इंक्रीज किया जाए तो हमें +m% यूज लिखना है, और अगर कहीं घटाया जाए तो हमें -m% लिखना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है, तो वह संख्या क्या होगी? हमें संख्या निकालना है। ये क्वेश्चन 2017 में यूपीटीटी पेपर फर्स्ट में आ चुका है। तो इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। माना संख्या x है, उस संख्या का 60% का 3/5 भाग यानी 60% यानी 60/100 इंटू x का यूज हुआ है, इसलिए का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है। 3/5 भाग यानी 3/5 इज इक्वल टू कितना है? 36 के। तो यहाँ पे हम x इधर ही रखेंगे, 5 और 100 ट्रांसफर करेंगे, 3 और 60 ट्रांसफर करेंगे, तो हमारा जब इसको हम 3 से 36 कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, तो हमारा आएगा x इक्वल टू 100। तो वह संख्या कितनी हो गई? 100। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पहले संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम किया जाता है, अंततः वृद्धि कमी का प्रतिशत होगा। ये 2016 यूपीटीटी का क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को बताया है कि कहीं भी अगर 2 परसेंटेज अप्लाई हो रहे हो तो वहाँ पे a+b+ab/100 का फॉर्मूला यूज करते हैं हमेशा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले 20% इंक्रीज हो रहा है बढ़ाकर, और फिर 20% कम कर रहे हैं यानी -20%। तो a बराबर हो गया 20%, b बराबर हो गया -20%। यहाँ पे a+b+ab/100 का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, तो होगा 20 -20 प्लस -20 इंटू +20/100। इसको 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, हो जाएगा -4%, यानी 4% की कमी होगी। ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, किसी संख्या का 16% जब 21 में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। माना हमने संख्या x हो गई, अब किसी संख्या का 16% तो 16/100 इंटू x जब 21 में जोड़ा जाता है तो हो गया +21, तब वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है इज इक्वल टू x। यहाँ पे
21 को यहीं पे रखेंगे। ये पूरा जो x वाला टर्म है ये इक्वल के इस तरफ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, आएगा 84/100x इक्वल टू 21। 21 से 84 कैंसिल करेंगे, 4 बढ़ जाएगा तो x बराबर 100/100/4, x बराबर 25। चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जब हमको किसी भी भिन्न में अंश और हर में परसेंटेज में बढ़ाया या घटाया जाए, ठीक है, हम कह रहे हैं किसी भी भिन्न के अंश को 20% और हर को 25% से बढ़ाया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है। मूल भिन्न ज्ञात करना है। हमने मान लिया जो मूल भिन्न कितनी x/5 मान लिया। अब उसके अंश में 20% यानी x में 20/100x यानी 20% बढ़ा दिए रहे तो हो जाएगा 120/x, और हर को 25% बढ़ाया जाए तो हो जाएगा y प्लस 25/100y इज इक्वल टू 125y हो जाएगा। अब 120/x अपॉन 125y भिन्न कितना हो जाएगा 3/5, तो इक्वल रखेंगे 3/5। यहाँ से हम लोग कट करेंगे तो यहाँ पे आएगा x/y आएगा 25/40 बराबर, इसको हम लोग 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5/8। तो हमारा जो मूल भिन्न है वो आ गया 5/8। चलिए फिर नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 0.01 का होल स्क्वायर को प्रतिशत में लिखना है। इसमें ये क्वेश्चन यूपीटीटी में आ चुका है। जब 0.01 का होल स्क्वायर को परसेंटेज में लिखना है तो 0.01 का होल स्क्वायर को हम लोग 0.01 इंटू 0.01 लिख सकते हैं। यहाँ से जब हम लोग ऊपर से पॉइंट हटाएंगे नीचे उतने ही 0 इंक्रीज होंगे। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। इसको हम जानते हैं, हमने बताया था परसेंटेज का मीन होता है 1/100, तो यहाँ पर हम लोग 1/100% भी लिख सकते हैं या 0.01% भी इसका आंसर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल चेंज ना हो, क्षेत्रफल बदले ना। चलिए हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ पर हम उसको लंबाई को L से और चौड़ाई को B से डोनेट कर रहे हैं। तो आयत का क्षेत्रफल हमने मान लिया L इंटू B है, और जो दूसरा हमारा जो आयत का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 160/100 L इंटू B2, क्योंकि यहाँ पे लंबाई में 60% की वृद्धि कर रहे हैं तो जो नई हमारी लंबाई होगी वो हो जाएगी 160/100 इंटू L, और जो B2 है वो हमारी जो नई चौड़ाई है वो है। यहाँ से हम L से L कैंसिल करेंगे, 160/100 को हम कैंसिल करेंगे तो आएगा 8/5। यहाँ से आ जाएगा L से L कैंसिल हो जाएगा, 5b इक्वल टू 8b2। यहाँ पे b को हम वैसे रखा, b2 को नीचे ले आए तो हो गया b/b2 इक्वल टू 8/5। अब हमें निकालना है कि उसकी चौड़ाई में कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो कमी जो होती है वो पहले वाले से बाद वाले को ही तो माइनस करते हैं, तो हमने b माइनस b2 अपॉन में रखा है b इंटू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये हो जाएगा 8 माइनस 5 अपॉन में 8 इंटू 100, तो हो जाएगा ये 300/8 हो जाएगा 37.5%। यानी हमें चौड़ाई में इतनी कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका क्षेत्रफल चेंज ना हो। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय सी की आय से 30% है। यदि इन तीनों की सम्मिलित आय 74,700 है तो सी की आय निकालो। हमने मान लिया कि सी की आय है 100 रुपीज,
तो बी की आय उसका 30% है, यानी बी की आय 30 रुपए हो गई। अब ए की आय बी की आय का 20% अधिक है, तो 30 का 20% निकालेंगे तो आएगा 6, और यानी ए की आय कितनी हो गई, 30 + 6 = 36। तीनों की आय कितनी हो गई जो हमने माना हुआ है, 100 + 30 + 36, ये हो गया 166। लेकिन हमें रियलिटी में जो टोटल आय दी गई है वो कितनी है, वो दी गई है 74,700, यानी 166 × 1 = 74,700। तो यहाँ से हमने एक की वैल्यू निकाल ली है। ये हमने यहाँ पे ट्रायल मेथड अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 74,700 / 166, इसमें आ जाएगी 1 की वैल्यू, और हमें निकालनी किसकी आय है, सी की आय। सी की आय कितनी आई थी, सी की आई थी 100 रुपीज मानी थी। जब 1 की वैल्यू 450 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45,000, यानी 45,000 सी की आय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राधिका ने 25 लाख की एक कार खरीदी है। अगले वर्ष उसकी कीमत 10% गिर गई और पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% और गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटाने का प्रतिशत क्या होगा। मैंने आप लोगों से बताया है कि जब भी कहीं भी 2% एक साथ एक ही चीज पर अप्लाई हो रहे हो तो तुरंत हमें a + b + AB/100 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। चलिए इसका फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। a बराबर -10%, क्योंकि 10% की कीमत गिर गई थी, फिर दोबारा 12% की कीमत गिर गई थी, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a + b + AB/100 -10 -12 प्लस -10 × -12 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा +10 × 12/100 -22 + 1.2 आ जाएगा -20.8%, यानी टोटल जो संपूर्ण घटने का प्रतिशत है वो आया हमारा 20.8%। चलिए इसके बाद दोस्तों ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इनको आपको सॉल्व करना है और इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताने हैं। तो ये था हमारा परसेंटेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इन चारों जो क्वेश्चन लास्ट में आप लोगों को दिए गए इनके आंसर ज़रूर से ज़रूर आप लोग इनको सॉल्व करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।